मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन के पिछले चारों पांचों वीडियो देख लिए होंगे, है ना। आज हम जो है उन चारों पांचों वीडियो के आधार पर जो है हम आज ग्रुपिंग करेंगे, जिसमें आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को जो है हम एक ही कंसेप्ट के बेसिस पर इतने सारे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। इस पर हमको आज देखना है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। आपको इथेनॉल के द्वारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म जो है वो कैसे बनाओगे, आपको इन पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो हमारा यहाँ पर जो मुख्य समझने वाला जो हिस्सा होता है ना, वो आपका प्रिंसिपल और उसकी इक्वेशन होता है। बड़ी प्रॉब्लम इसमें है। बाकी तो उसकी लेबोरेटरी मेथड कैसे लिखी जाती है, डायग्राम है, प्यूरिफिकेशन वगैरह जो है वो तो जनरल चीज़ें हैं, उनको आप बहुत आसानी से लिख लोगे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह से हम इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, है ना, इसका जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर हम बात कर चुके हैं। इसी एक कंसेप्ट के बेसिस पर जो है हम यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट को हमको देखना है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस एक वीडियो से, इस ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट से आप यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं उसको पहले ध्यान से देखिए। भाई, एक क्वेश्चन आपका कौन सा बन रहा है कि इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा कि इथेनॉल की बजाय वो आपसे पूछ सकते हैं कि एसीटोन जो है, उस एसीटोन से क्लोरोफॉर्म हम लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉल, इथेनल, एसिटल्डिहाइड जिसको बोला जाता है, इथेनल से आप क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर ये तीन टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इथेनॉल से, एसीटोन से और इथेनल से, तीनों से हम लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे से सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आयोडोफॉर्म बनाने का है, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म भी इन तीनों से हम कैसे बनाएंगे। इस तरह से तीन क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो तीन क्वेश्चन ये हो गए, तीन ये हो गए, 6 क्वेश्चन तो आपके यही हो रही है, ठीक है ना। फिर तीसरे क्वेश्चन की यदि हम यहाँ पर बात करें, हाउ आर यू ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म, कि भाई आपको सिंगल, है ना, शुद्ध क्लोरोफॉर्म यदि आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को भी आप उसी कंसेप्ट के बेसिस पर कर सकते हो। ये 6 क्वेश्चन भी उसी एक ही कंसेप्ट के बेसिस पर होंगे। ये 7वां क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम ग्रुपिंग में करेंगे। फिर आप देख रहे हो, राइट कमर्शियल प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। या क्लोरोफॉर्म बनाने की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दो आप, कि औद्योगिक रूप से जो है क्लोरोफॉर्म आप कैसे बनाओगे। इस वाले क्वेश्चन को भी हम उसी कंसेप्ट के बेसिस पर करेंगे, ठीक है ना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, या हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट के बेसिस पर होगा। तो इस तरह से बच्चा आप देख रहे हो यहाँ पर कि 3 और 3 दूना 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। 6 क्वेश्चन के अलावा 7, 8, ठीक है ना, 9। तो इस तरह से आपके जो 9-10 क्वेश्चन जो है, इनको हमको अलग अलग नहीं करना है, केवल एक कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है। उस एक कंसेप्ट के बेसिस पर जो है इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वो क्या ग्रुपिंग है उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए उसको। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो में आप बहुत सारे क्वेश्चनों को करना सीख जाओगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने पिछले मेरे जो इस हेलोल्केन हेलोइनिन के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को ध्यान से देख लें, तभी वो इस ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं वो एक कंसेप्ट कौन सा है जिसके बेसिस पर हमारे ये चारों 9-10 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे होंगे। तो उस ग्रुपिंग की 3 स्टेप हैं, उन तीनों स्टेप को हमको यहाँ पर देखना है। उन तीनों स्टेप को ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और इन्हीं के बेसिस पर जो है हम सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम कर सकते हैं। तो हमारी स्टेप नंबर 1 जो थी, वो क्या थी, स्टेप फर्स्ट, फिर हम देखेंगे स्टेप सेकेंड, और फिर हम देखेंगे स्टेप थर्ड।
तो सिर्फ इन 3 स्टेप को दोबारा से ध्यान से देखिए और इसी 3 स्टेप के बेसिस पर हमारे सामने जो क्वेश्चन की लिस्ट थी उस पूरे क्वेश्चन की लिस्ट को हम किस टाइप से करेंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट वाली जो स्टेप थी उस स्टेप में हमको क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में बनाना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहा था हमने, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका वाटर के साथ हमने पेस्ट लिया था HOH। ठीक है, तो इस ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ हम जैसे पेस्ट लेते हैं तो यहां से जो है आपकी ये Cl2 जो है, ये Cl2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस Cl2 को निकलने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है, लाइम CaO चूना, तो ये जो है ये इस वाटर में घुल जाएगा। तो CaOH और OH यानी क्या बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में क्या करना, आपको ब्लीचिंग पाउडर का वाटर में पेस्ट बनाना है और इस Cl2 को निकाल देंगे, बाकी बचे हुए इस लाइम को वाटर में घोल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना। अब हम यहाँ पर सेकेंड जो स्टेप है हमारी, उस सेकेंड स्टेप की हम बात करें। सेकेंड स्टेप में ये जो आपका पेस्ट बना हुआ है जहां से आपकी ये क्लोरीन गैस निकल रही है, इसमें हम मिलाएंगे इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला है CH3 CH2 और OH। ठीक है ना, जैसे ही इथेनॉल इस पेस्ट में मिलाएंगे तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है ना, यहां पर क्लोरीन क्या करेगी, ये क्लोरीन इथेनॉल से ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, इन दोनों H को यहां से निकालती है। किस रूप में निकालेगी, 2HCl। आपके पास क्या बच रहा है फिर, यहां से CH3 CHO और O से ये वाली H और C से ये वाली H निकलने के कारण यहाँ की दोनों ब्रांच से मिल करके डबल बॉन्ड बना देगी। यानी आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या है, जो बचा है वो क्या है आपका, ये CH3 फिर CH और O जो है वो डबल बॉन्ड बना करके इस तरह से, तो ये जो बचा है ये आपका क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल आपने ये जो लिया था ये था आपका इथेनॉल, है ना भाई, ये ऑल है और ये अल है। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये होगा। लेकिन ये जो आपकी इथेनॉल बनी हुई है, इस इथेनॉल के पास जो है वापस ये जो क्लोरीन थी, ये क्लोरीन वापस आएगी, क्लोरीन इस इथेनॉल के साथ वापस रिएक्शन करेगी। लेकिन ये क्लोरीन क्या करेगी, अब इन 3 H को हटाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर Cl2 ने इन 2 H को हटाया था और जो बचा था वो आपका इथेनॉल बन गया था। लेकिन यहाँ पर Cl2 जो इन तीनों H को, 3 Cl2 मिल करके इन तीनों H को हटाएगी और खुद उनके स्थान पर जाकर के जुड़ जाएगी। ना CH3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, CCl3 CH डबल बॉन्ड O। हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर Cl2 जो है वो ऑक्सीडेंट का काम कर रही है, मतलब केवल हाइड्रोजन को हटा रही है, खुद नहीं जुड़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ रही है, मतलब यहाँ क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रही है, यहाँ अक्सीकारक का काम कर रही है, यहाँ क्लोरीनीकरण का काम कर रही है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होंगे जो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सेकंड स्टेप हुई है। अब ये सेकंड स्टेप में ये जो आपका बना है ना, जिसमें आप देख रहे हो, हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ 2 ग्रुप है, क्लोरो और अल, इसलिए इसको हमने नेम दिया था क्लोरल या ट्राइक्लोरो इथेनॉल। जैसे ये क्लोरल बनता है तो आपकी ये फर्स्ट स्टेप में ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जल अपघटन कर देता है। तो हम क्या करें, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले और इस क्लोरल की थर्ड स्टेप में रिएक्शन बताएं। भाई आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये आपका क्लोरल CCl3
CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ दो OH ग्रुप है इसलिए इसके भी दो मॉलिक्यूल हम लेंगे, CCl3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर भाई, ये आपका CCl3 और ये वाली H, ऐसा कैसा, नीचे से भी ये CCl3 और ये वाली H, क्या निकल रहा है आपका CHCl3 CHCl3, इन दो मॉलिक्यूल आपके CHCl3, जिसको आप क्या कहोगे, क्लोरोफॉर्म। इस तरह से आपको ये क्लोरोफॉर्म मिलेगी। बाकी क्या बचा हो आपके पास, CaOO, ठीक है ना भाई, यहां से इतना पार्ट बचा हुआ है, और इधर क्या बचा आपके पास, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये सब फॉर्मेट होता है। ऐसे से नीचे भी जो है CH डबल बॉन्ड O, ये हिस्सा आपका फॉर्मेट हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह की हम 3 स्टेप अच्छे से पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर मैंने आपके सामने ये तीनों स्टेप यहाँ पर बताई है ना। यहाँ 2 स्टेप है लेकिन दोनों को मिला करके हमने एक स्टेप बना दी है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्लोरीनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, भी आपका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से यदि आपको पूछा जाए तो फिर आपको ये 3 स्टेप देना है। लेकिन आपका क्वेश्चन यदि वो पूछते हैं कि नहीं हमको तो एसीटोन से या इथेनॉल से बनाइए, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ कहाँ पर क्या चेंज करना है। भाई आपको यदि इथेनॉल से पूछा जा रहा है तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं देना है, यहां से स्टार्ट कर देना, सीधा इथेनॉल इसमें मिलाना, ये आपका इथेनॉल। तो केवल ये स्टेप देना होगी, फर्स्ट स्टेप ये हो गई, सेकंड स्टेप इसकी केवल ये होगी, और थर्ड स्टेप वो होगी। तो इस तरह से आप इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बना दोगे, है ना। आपका ये हिस्सा फर्स्ट वाला जो ऑक्सीडेशन वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका हट जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है कि नहीं भाई हमको एसीटोन से चाहिए, तो आप देख रहे हो ये इथेनॉल में ये जो CH है, यदि आप यहाँ CH3 कर दोगे तो भाई ये फार्मूला किसका हो जाएगा, एसीटोन का, CH3COCH3। उस कंडीशन में भी इतनी रिएक्शन नहीं देना आपको, यहीं से स्टार्ट करते हुए एसीटोन आप इस पेस्ट में मिलाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करते हुए आगे रिएक्शन को बढ़ाएंगे। भाई यहाँ H के स्थान पर CH3 होगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3, ट्राइक्लोरोएसीटोन बन जाएगा क्लोरल की बजाय, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको आप वहां पर लोगे, ठीक है ना। भाई यहां पर जो है यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। सिर्फ यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट के बजाय कैल्शियम एसीटेट बनेगा, इतना केवल डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से आप एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे वो भी हम बता देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन की ग्रुपिंग समझ में आ गई कि भाई आपको यदि इथेनॉल से पूछा जाए तो फर्स्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए सेकेंड और ये थर्ड। आपको इथेनॉल से पूछा जाए तो यहाँ CH3 के बजाय H हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एसीटोन से पूछा जाए तो यहाँ CH3 लेकर के करना है, बाकी तो सारी स्टेप वही की वही रहेगी, ठीक है। तो ये पहले वाले 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। भाई आयोडोफॉर्म यदि हमको बनाना है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आपकी ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आपको नहीं देना है। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आपकी यहाँ से सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के लिए यही रहेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर करना क्या है, कितना क्या चेंज आएगा वो आप ध्यान से देखिए। आयोडोफॉर्म बनाना है इसलिए आप क्या करेंगे, इथेनॉल में आयोडीन मिलाएंगे, यानी Cl2 के स्थान पर आपको यहाँ क्या करना है, I2 लेना है। Cl2 जिस तरह से इस H को और इस H को निकाल करके HCl बना रही थी, अब ये I2 जो इन दोनों H को निकाल करके यहाँ पर क्या बनाएगी, HI बनाएगी, ठीक है। भाई ये जो है इस तरह से है ना, ये वो आपका इथेनॉल, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ Cl2 के जो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए रिएक्शन की थी, इस Cl2 के बजाय दोबारा यहाँ पर भी आप किसकी रिएक्शन करेंगे, इसी I2 की, लेकिन 3I2, जैसे 3 Cl2 लिए थे ऐसे 3I2। ये I2 भी क्या करेगा, यहाँ से तीनों H को हटाएगा
और आई उसके बदले में वहां पर जोड़ेगा। तो जिस तरह से आपने यहाँ CCl3 जोड़ा हुआ है उसकी बजाय आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, I3, है ना, ट्राई आयोडो इथेनॉल, ये हो जाएगा। आयोडल भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। आयोडोफॉर्म यदि आपको बनाना तो यल स्टेप नहीं देना है, सीधे आपको आयोडीन उसमें मिलाएंगे। भाई हमको क्लोरीन गैस बनाना थी इसलिए हमको ये स्टेप लेना पड़ी थी। यहाँ पर आयोडीन आप सीधे इस मिक्सचर में मिला दो, या आयोडीन के मिक्सचर में आप ये मिला दो, तो ये स्टेप तो वैसे वैसे हो गई। सिर्फ क्लोरल के स्थान पर क्या बनी आपकी, आयोडल, ये बनी, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर क्या था कि यहाँ क्लोरल जो बनी थी वो उसने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की थी, लेकिन यदि आपकी यहाँ आयोडल बन रही है तो आप I2 के साथ NaOH भी इसमें मिलाते हो, Na2CO3 या NaOH मिलाते हो, तो वो NaOH इस आयोडल का हाइड्रोलिसिस करता है। तो आपने यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिया है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपको चेंज करना होगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। लेकिन आप देख रहे हो NaOH में एक ही OH है, इसलिए आपको यहाँ दो मॉलिक्यूल नहीं लेना है। फिर यहाँ पर आपको इस आयोडल का केवल एक ही मॉलिक्यूल लेना है, इतना चेंज करेंगे आप, ठीक है। आपको आयोडल लेना है, मतलब यहाँ पर आपका ये CCl3 की बजाय आयोडल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ci3, ठीक है। ये आपने आयोडल लिया, तो यहां से आप देख ही रहे हो कि भाई ये Ci3 जो इस H को अपने साथ निकाल करके CHI3 बना देगा। Cl3 की बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHI3, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर। बाकी हिस्सा आप यहाँ पर जोड़िए, NaO और CHO, मतलब यहां से ये कैल्शियम वाले हिस्से को आप हटा करके यहाँ पर NaO बचा हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, NaO ले लिया, और आगे आपका वो CHO। भाई ये हिस्सा तो आपका फॉर्मेट है ना, इसलिए बनने वाला क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से आप आयोडोफॉर्म बना देंगे। तो आयोडोफॉर्म के लिए आपको के लिए सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इसमें एक स्टेप और ली जा सकती है कि आपने सेकंड स्टेप में यहाँ ये जो 2HI बन रही है, उसके बाद है ना, यहाँ पर भी I2 की रिएक्शन से यहाँ पर 3HI बनती है। भाई 3I जो है 3H के साथ निकलेगी, ठीक है ना। तो एक और रिएक्शन आप दे सकते हो जहां पर 5 NaOH और ये 5 HI के साथ रिएक्शन करके H2O और Na निकाल करके आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अब इन्हीं के बेसिस पर जो है कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 3 तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसे 3, यहाँ पर ये इथेनॉल से हमने देखा, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर इसी आयोडोफॉर्म में ये इथेनॉल से देखा, भाई आपको यदि इथेनॉल से पूछा जाए तो ये वाला हिस्सा नहीं देना है, यहां से ये स्टेप चलेगी और ये स्टेप चलेगी, तो इथेनॉल से भी आप बना दोगे। एसीटोन से यदि पूछा जाए तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, ऐसे CH3 वहां पर भी हो जाएगा, तो वो एसीटोन से आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई ये 3 जिस तरह से की है उसी तरह से ये 3 से भी आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पर हो गए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पहले कमर्शियल रूप से क्लोरोफॉर्म को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कैसे बनाएंगे, उसी कंसेप्ट के बेसिस पर। भाई आपको यदि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से विद्युत अपघटनी विधि से क्लोरोफॉर्म यदि बनाने के लिए पूछ रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या कमर्शियल रूप से बनाने के लिए कह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर बाकी के प्रोसेस तो वही की वे रहेंगे, लेकिन स्टेप 1 में आपने ये जो क्लोरीन गैस बनाई है, ये क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग पाउडर से न बनाते हुए आपको यहाँ पर इसको क्लोरीन गैस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाना होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, भाई ये इस तरह से आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इस टाइप का एक सेल होता है जिसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना, एक को प्लस और दूसरे को माइनस बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो लिया जाता है वो आप क्या लेंगे,
है ना। एक तो या तो ये इथेनॉल या एसीटोन का एक्वा सॉल्यूशन, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल या फिर एसीटोन। लेकिन इसमें जो है ना 25% जो है वो NaCl भी होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि भाई NaCl आयोनाइज्ड हो जाता है, भाई ये NaCl एक्वा सॉल्यूशन में Na+ और Cl- में इस तरह से डिवाइड होगा। तो आप जानते हो कि भाई ये Na+ जो है ना इस माइनस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, Cl जो है इस प्लस इलेक्ट्रोड पे जाएगी। आपको पता है Cl जो है वो प्लस इलेक्ट्रोड को जाकर के क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, भाई अपना इलेक्ट्रॉन वहां निकाल देगी और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए मैं आधा ले लेता हूँ, एक ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन गैस यहां से बनेगी, है ना। इसी के साथ Na जो है वो माइनस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और माइनस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, ठीक है ना। इसका चार्ज खत्म होगा तो वो कायम कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड में। लेकिन चूंकि वो वाटर है ना, आप जानते हो Na बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो वाटर के साथ वही रिएक्शन करेगी और ये Na और ये OH से क्या बना देगी, NaOH, और यहाँ से यह H जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी। तो इस तरह से आपका NaOH यहाँ बन गया और क्लोरीन गैस यहाँ पर बन रही है। जैसे ये क्लोरीन गैस बनेगी तो आपने एक्वा सॉल्यूशन में इथेनॉल या एसीटोन लिया है, तो जैसे ही ये क्लोरीन गैस बनेगी तो यहाँ से ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लोरीन जो है यहाँ पर I2 के स्थान पर आप क्या ले लेंगे, Cl2, वो इन दोनों H को हटाएगी, इथेनॉल में बदल देगी, ठीक है ना। फिर इसके साथ और क्लोरीन यहाँ पर रिएक्शन करेगी, ये क्या करेगी, इन 3 H को हटाएगी और 3 Cl यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी ये क्लोरल बन जाएगा। इस क्लोरल की रिएक्शन फिर NaOH के साथ होगी, ये जो NaOH बना हुआ है ना इसके साथ होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसके स्थान पर CCl3CHO लेंगे और इसकी रिएक्शन यहाँ पर करेंगे तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है ना। भाई जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं उनको कंसेप्ट पता है, वो फटाफट उस ग्रुपिंग को समझ रहे हो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है कमर्शियल रूप से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा भी क्लोरोफॉर्म भी बना देंगे, ठीक है। अब ऐसा कैसा, आप लास्ट वाला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अभी हमने लेबोरेटरी में जो आयोडोफॉर्म बनाए उसकी तीनों स्टेप जो है वो एक्चुअल में आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है ना। ये I2 के स्थान पर यदि आपने वहां पर X2 ले लिया, ठीक है ना, इसके स्थान पर X2 ले लिया तो वो हेलोफॉर्म के नाम से भी जानी जाएगी, या उसी आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल सकते हैं। बाकी स्टेप ऐसे वैसे चलेगी। अब सिर्फ एक जो बची है वो कौन सी है कि भाई आपको लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म सीधे सीधे आपको प्योर आपको बनाना है। भाई लेबोरेटरी में तो जो बनता है उसका बाद में हमको क्या करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन, लेकिन सीधे सीधे आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको अलग से कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से उसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में क्लोरल लिया था और उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर देखिए कि भाई उसका भी कंसेप्ट हमको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो इसी के बेसिस पर जो है आप बना सकते हो। लेकिन इसकी जो लास्ट वाली थर्ड स्टेप जो होती है ना, जिसमें हमने क्या किया था कि भाई हमारा जो क्लोरल था, है ना, ये जो था आपका CCl3 CH डबल बॉन्ड और O था, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्लोरल है, ये जो आपका क्लोरल है, इस क्लोरल के साथ हाइड्रोजन वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता, तो वाटर मतलब HOH, उसकी H इसके साथ जुड़ जाएगी और ये बॉन्ड टूटेगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगी, यानी इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जोड़े तो ये फार्मूला इस टाइप से हो जाएगा, OH और OH, ठीक है। तो इस क्लोरल के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो ये क्लोरल हाइड्रेट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल से पहले क्लोरल हाइड्रेट बना देंगे और इस क्लोरल हाइड्रेट की जो रिएक्शन है वो करवाई जाती है NaOH के साथ, है ना। ये लिया जाता है कंसंट्रेट, सांद्र, ठीक है ना। इन दोनों का किया जाता है डिस्टिलेशन। तो ये जो आपका क्लोरल हाइड्रेट है इसको NaOH के साथ हम लेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई एक तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है जैसे गर्म करेंगे, और दूसरा
आपका ये जो CCl3 वाला हिस्सा और ये H, तो CCl3 और H से क्या बनेगा आपका CaCl3 क्लोरोफॉर्म। बाकी क्या बच रहा आपका NaO और CHO, NaO और CH डबल बॉन्ड O, सोडियम फॉर्मेट। तो ये कोई नया कंसेप्ट थोड़ी है। आपके थर्ड स्टेप में जो क्लोरल का आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आयोडल का आपने एनओएच के साथ जो रिएक्शन की थी, वही आपको सिर्फ क्लोरल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, क्लोरल हाइड्रेट की एनओएच के साथ रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल वैसे होगी। और ये जो क्लोरोफॉर्म होगा ये आपका 100% प्योर होगा। इसके लिए आपको प्यूरिफिकेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपका कंसेप्ट एक ही था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप बिल्कुल सारे क्वेश्चन के लिए एक ही है, ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा थोड़ा कहीं पर चेंज करना होगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। उस चेंज के आधार पर जो है आप एक ही कंसेप्ट से ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर लोगे। जितने भी 10-12 टाइप के क्वेश्चन है वो आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूरी ध्यान रखें कि जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, 2-3 जो भी बनाए हैं, उनको उन्होंने भी देखे हुए तो ये पूरी ग्रुपिंग उनकी समझ में आ गई होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं, पहले वो उन वीडियो को ध्यान से देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उनको पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद इस ग्रुपिंग को ध्यान से समझिए। तो आपको ये सारे 10-12 टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों को अभी भी इन फॉर्मूलों में प्रॉब्लम है ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की इन फॉर्मूलों में प्रॉब्लम हो सकती है, तभी 11th के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही डिटेल्स में फॉर्मूले के, आप उनको भी ध्यान से देखिए। तो आपके ये जो फॉर्मूले में यहाँ पर ले रहा हूँ ना, इन फॉर्मूलों की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो आप चाहे तो उनके वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपके वो फार्मूले जो है वो सही ढंग से हो जाएंगे। तो बच्चों आज जो है आप पहले ग्रुपिंग की ये प्रैक्टिस करके ये 10-12 टाइप के जो क्वेश्चन है इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, इनकी रिएक्शनों को करना सीख लीजिए। उसके बाद इनके बारे में लिखना बहुत ही आसान होगा, आप बहुत ही आसानी से अपने मन से ही आसानी से लिख लोगे। उसकी मैं टेक्निक आपको बता दूंगा। तो ठीक है बेटा, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारा एक पार्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, जो ट्राईहेलो एल्केन है उनकी प्रिपरेशन या बनाने की मेथड्स वाला कंसेप्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।